आज हम ये देखेंगे कि जर्नल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं और इसमें कैसे एंट्री किया जाएगा। मतलब हम जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज अगर हमको करना है, क्वेश्चन में लिख देगा कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, मोहन, श्याम ईटीसी। तो आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, मोहन, श्याम एटसेट्रा। जो भी नाम लिखा रहेगा आप उसको लिख सकते हैं, या जर्नल ऑफ राम, जर्नल ऑफ श्याम, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देयर आर टोटल 5 कॉलम्स विल बी मेंटेन इन जर्नल एंट्री। पहला जो कॉलम होगा ये डेट का होगा, सेकंड पर्टिकुलर्स होगा, थर्ड एलएफ होगा, चौथा अमाउंट डेबिट होगा और पांचवा अमाउंट क्रेडिट होगा। मतलब जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होता है। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ, चौथा अमाउंट डेबिट और पांचवा अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये इसमें डेबिट साइड की अमाउंट लिखी जाएगी, इधर क्रेडिट साइड की अमाउंट लिखी जाएगी। अब मेरे भाई, ये डेट में हम उस तारीख को मेंशन करते हैं जिस तारीख को हमारा बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसी डेट को हम लोग मेंशन करेंगे। सेकंड जो पर्टिकुलर्स है, इसको हिंदी में विवरण बोलते हैं। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में एक पार्टी जो डेबिट होती है उसको लिखा जाएगा और एक पार्टी जो क्रेडिट होती है उसको लिखा जाएगा और उसके नीचे नरेशन लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम देखें मेरे भाई कि इस क्वेश्चन में सपोज दैट एग्जाम्पल के थ्रू 2023 सपोज दैट जुलाई 1 लिखा है, तो आप जुलाई 1 लिखेंगे 2023। ये आपका, यहां पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे आप आइटम्स को यहां पे प्रेजेंट करेंगे। फिर हम इस पे एक एक डिस्कस करेंगे कि आखिर इसकी जर्नल एंट्री कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और इसमें जर्नल के क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सपोज दैट कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, रोकड़ से व्यापार को प्रारंभ किया। तो जब रोकड़ से व्यापार को प्रारंभ किया तो बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो जो सामान उसमें लगेगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे हम नरेशन लिखते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लिख सकते हैं। अब इसमें बस हमको अभी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कि कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये कैश अकाउंट डेबिट लिखा है। कैश आपका जो है, जो जो सामान बिजनेस में लगता है उसे डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अभी अगर फर्नीचर लग करके बिजनेस को स्टार्ट किया जाता तो कैश के जगह पे फर्नीचर हो जाता, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाता। अगर मशीन लग करके बिजनेस स्टार्ट करता तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाता। अगर गुड्स लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करता तो गुड्स या स्टॉक या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो सकता है। कभी कभार कई आइटम्स लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, तो जिसको जिसको लगाएंगे डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। मेरे भाई, अभी आप देखेंगे ये कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट को A/C ये शॉर्ट में लिखा जाएगा A/C अकाउंट। ठीक है, डेबिट के लिए DR का यूज करते हैं, DR डेबिट हो जाएगा। यहां पर लिखा गया टू कैपिटल अकाउंट, ये जो DR लिखा गया है ये डेबिट का आइटम है। ये क्या है? डेबिट का आइटम है, जिसको आप ये डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे जो भी अमाउंट रहेगा। और यह टू लगा है, यहां पर टू का अर्थ होगा क्रेडिट आइटम से। टू का अर्थ क्या होगा? क्रेडिट आइटम से। और देखिए यहां पे हमने टू लगाया है और इसका क्रेडिट का आइटम यहां पे चला जाएगा। मतलब आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि अगर डेबिट लिखा है तो DR का यूज करते हुए हम डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे और एक आइटम क्रेडिट होगा तो वहां पे हम लोग इसके लिए टू का यूज करेंगे, TO2 का यूज करेंगे, तो इसको क्रेडिट आइटम माना जाएगा और इसको जो है कि हम लोग क्रेडिट वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। ठीक है मेरे भाई,
अब देखोगे सबसे पहले इसका लिखने का तरीका है कि आपको पता है कि हमारा पूरा कॉमर्स साइंस एंड आर्ट बोथ है। साइंस है कि रूल्स रेगुलेशन पे आधारित है, और आर्ट इसलिए है क्योंकि इसको सिस्टमेटिक रूप से प्रेजेंट किया जाता है। तो आप ये देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ, इसके जस्ट नीचे से न लिख करके थोड़ा सा हटा करके हम इधर राइट साइड में लिखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो आप ये एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मेरे भाई आप क्या करोगे, इसके नीचे नरेशन लिखा जाता है। नरेशन को हिंदी में स्पष्टीकरण बोलते हैं। नरेशन भी हमारा लिखना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है जर्नल एंट्री में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, या बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विथ कैश, या बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय कैश। हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो नरेशन क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप बीइंग के जगह पे चाहे तो फॉर शब्द का यूज कर सकते हैं, FOR फॉर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये भी लिख सकते हैं। या मेरे भाई आप चाहें तो बीइंग या फॉर को हटा सकते हैं, बिना बीइंग या फॉर का लिखा हुए आप लिख सकते हो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो इस तरीके से हम लोग कॉपी में इसको प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद जो LF वाला कॉलम है, इसमें हमको फिलहाल में कोई आइटम्स को नहीं शो करना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये अमाउंट डेबिट हो जाता है, और अमाउंट डेबिट में आपका क्या है कि ये DR डेबिट है। अमाउंट को हम चाहें तो पूरा रकम यहाँ पे AMOUNT अमाउंट भी लिख सकते हैं, या शार्ट में भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं रुपए का सिंबल बना हुआ है, ये इधर डेबिट आइटम होगा और इधर क्रेडिट आइटम होगा। ये हमारा एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। जब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो आप यहां पर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन मान लिया जाए कि 5 जनवरी को हो सकता है, 5 जुलाई को, ये डेट कुछ भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर नहीं रहता है तो आप सीरियल नंबर वाइज इसको मेंशन कर सकते हैं। सपोज दैट मैं ये मान ले रहा हूं कि अब मेरा सेकेंड ट्रांजेक्शन हो रहा है। सपोज दैट मशीनरी बॉट, मशीन खरीदा। तो जब मशीन खरीदेंगे तो मशीन आपके पास आएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट जो आता है उसे डेबिट करेंगे, और आपके पास से कैश जाएगा तो आप टू कैश अकाउंट लिखेंगे। बिंग आप लगा सकते हैं या चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिंग बॉट मशीनरी भी लिख सकते हैं, बॉट मशीनरी, या आप लिख सकते हैं कि बिंग मशीनरी परचेज्ड बाय कैश, फॉर कैश भी लिख सकते हैं, या बिंग मशीनरी बॉट। ओके, और इसका भी आप अमाउंट, ये डेबिट वाला है तो आप ये डेबिट में करेंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट आप क्रेडिट में करेंगे। इसके नीचे नरेशन लिखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि बिंग या फॉर दोनों में से एक वर्ड का यूज करेंगे, या चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, बॉट मशीनरी भी लिख सकते हैं, या मशीनरी परचेज्ड बाय कैश भी लिख सकते हैं, या मशीनरी परचेज्ड भी लिख सकते हैं। और आपको अभी बताया गया था कि जो ये डेबिट वाली आइटम है इसका अमाउंट आप डेबिट में लिखेंगे, और ये जो क्रेडिट वाला आइटम है इसके लिए टू का यूज करेंगे, और इसका अमाउंट आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सपोज दैट मेरे भाई अगर ये क्वेश्चन एक पेज पे आपका कंप्लीट हो गया, इसमें कई ट्रांजेक्शन होंगे, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, डे बाय डे इसमें सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। अगर ये पेज, अगर एक पेज ही पे आपका ये क्वेश्चन लग जाता है तो आप यहां पर इसको ग्रैंड टोटल लिख देंगे, या कुल योग या महायोग, इसको हिंदी में बोला जाता है ग्रैंड टोटल, और ऐसे आप लाइन खींच देंगे। ठीक है, यहां का जो टोटल किया जाता है वो बराबर किया जाता है, मतलब दोनों को एक साइड में हम बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम ग्रैंड टोटल इसको लिख देंगे। अगर क्वेश्चन एक ही पेज पे लग गया है, और अगर कोई बच्चा बाय द वे टोटल भी लिख देगा तो भी सही है, तो ये टोटल भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमारे जर्नल एंट्री में बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका एक पेज पे न अट करके उसको अगले पेज पे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको यह काम करना पड़ेगा कि हम चाहें तो यहां पर ये अगर एक पेज पे नहीं अट पाया तो यहां पे हम CF लिख देंगे। CF मीन्स होता है कैरिड फॉरवर्ड, CF मीन्स हो जाता है कैरिड फॉरवर्ड, और इसका अमाउंट को आप फिर यहां पर लिख देंगे।
वही टोटल होगा मेरे भाई CF इज इक्वल टू कैरेट फॉरवर्ड, ठीक है। और यही CF को जब आपका यह पेज कंप्लीट हो जाता है, जब आप दूसरे पेज पे लेकर के जाएंगे, तो यही जो CF की अमाउंट रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे इरेज करके बता रहा हूं। सपोज दैट ये मेरा एक पेज कंप्लीट हो गया है, लास्ट में हम CF का यूज करेंगे, फिर इसको अगले पेज पे हम ले करके जाएंगे, तो ये आपका क्या होगा कि जो CF था उसको जब हम अगले पेज पे ले करके जाएंगे, तो वहां पे हम BF लिख देंगे। क्या लिखेंगे? BF इज इक्वल टू होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या होता है? ब्रॉड फॉरवर्ड। जो CF की अमाउंट होती है पहले पेज का, उसको दूसरे पेज पे ले जाते हैं, तो वही सेम अमाउंट यहां पर बराबर कॉलम में लिख दी जाती है। फिर हमारा प्रोसेस वैसे ही चलना शुरू हो जाता है। जैसे सपोज दैट कि अब हमारा ट्रांजैक्शन 15 तारीख को है, 15 तारीख को एग्जाम्पल के लिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये 15 तारीख को मेरा ट्रांजैक्शन है। सपोज दैट फिजिक्स वाली को माल दिया, फिजिक्स वाली को माल दिया, तो फिजिक्स वाली क्या करेगी? पाएगी। तो पाने वाले को डेबिट करेंगे। तो आप लिखेंगे फिजिक्स वाली डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। और फिर आपको अभी बताया गया कि जैसे हमारा नरेशन लिखने का प्रक्रिया होता है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू फिजिक्स वाली, फिर ये डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिख देंगे और ये क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यह हो सकता है अगला ट्रांजैक्शंस भी हम करें। और मान लिया जाए कि ये 31 तारीख को ये लिखा है सैलरी पेड, सैलरी का पेमेंट किया गया, तो सैलरी एक्सपेंस होता है, उसको डेबिट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और आपके पास से कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे। ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड, और आप इसको क्लोज कर देंगे। ये एक तरीके से हमारा नरेशन जो लिखा जा रहा है उसके नीचे अंडरलाइन लिख रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरीके से देखने के लिए और सेपरेट करने के लिए हम लोग लाइन का यूज कर रहे हैं। फिर आपको प्रोसेस बताया कि फिर आपका डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, और लास्ट में आप यहाँ पे, अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन आपका मैं मान के चल रहा हूं कि कंप्लीट हो गया, तो आप लास्ट में ग्रैंड टोटल का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ मेरे भाई, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको यहाँ पे CF लिखना पड़ेगा और फिर अगले पेज पे BF लिखना पड़ेगा, और जहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वहां पे आप क्या लिखेंगे? ग्रैंड टोटल। इसको बोलते हैं कुल योग या महायोग।